पीवीएन रिकॉर्ड्स चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास कोत की राम राम तो है। तो अपने साथ ये भाई है जो कि एयरफोर्स में था, तो इससे बात करें। राम राम भाई। राम राम भाई। ठीक है। और ठीक है भाई, क्या नाम भाई? भाई अंकित फौजी नाम अपना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती सारे भाइयों ने। तो आप सब यहाँ पे जाट धर्मशाला में आज इकट्ठा हुए हैं और 102 खाप पंचायत इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। अग्निपथ स्कीम जो नई लॉन्च करी है अपने डिफेंस मिनिस्ट्री ने, उसके ऊपर तो आक्रोश जता रहे हैं अपने देश का युवा। तो यह चीज़ है। तो आपका क्या कहना है जो ये अग्निपथ योजना लेके आया है, इसके बारे में क्या कहना? भाई इसका देखो, सबसे पहली बात तो यह है जो मैं पर्सनली ऑब्जर्व करी है, मैंने दो चीज़ बताऊंगा मैं। पहली तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैं टीचर हूँ, पढ़ाया भी करूँ साथ में। पहले एयरफोर्स में था, अब छोड़ के रहा हूँ मैं। एयरफोर्स वगैरह की तैयारी करवा करूँ। आप जैसे यूट्यूब पर भी डाल करा, अंकित फौजी के नाम का चैनल है। अब क्या है, जैसे नंबर एक चीज़ तो यह जो हमारे पास में बच्चे पढ़ा कर दे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके सारे फेज़ क्लियर हो रहे थे। इस साइड आ जाओ, कोई नहीं। तो फेज़ 1 क्लियर हो रहा था, फेज़ 2 क्लियर हो रहा था, ठीक है। मेडिकल भी क्लियर हो रहा था, प्रोविजनल लिस्ट में भी नाम आ रहा था। सिर्फ एक चीज़ पे, ठीक है, इनरोलमेंट लिस्ट पेंडिंग थी और वो बच्चे सिर्फ इनरोलमेंट लिस्ट का वेट कर रहे थे कि कब इनरोलमेंट लिस्ट आवेगी और अपने ज्वाइनिंग हो जाएगी। सिर्फ ज्वाइनिंग पेंडिंग थी उन बच्चा की, सब क्लियर था उनका। तो उन बच्चा की तो एक तरीका से ज़िंदगी बर्बाद होगी, क्योंकि वे तो अपने आस लगा के बैठे थे कि 100% काम होया बैठा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ हो रही हैं। अब तो बस ज्वाइनिंग पेंडिंग है, बाकी से भी दिन करवा दो बस है, यह चीज़ थी। तो उन बच्चा तो ये एकदम ही ने करारा जवाब दे दिया कि ना वो भर्ती कैंसिल कराम। कमाल करो यार, अगर तुमने यह करनी थी तो तुम उनकी पहले बता देंगे कैसा ऐसा ओस है, कम से कम वो दूसरी तरफ कर लेंगे, या तो दूसरी जॉब की तैयारी कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे, कोई और स्किल सीख लेंगे, किसी और फील्ड में घुस जाते। लेकिन वे तो अपने तसल्ली से बैठे थे, ठीक हमारा काम बना बैठा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर एक चीज़ तो यह गलत होगी भाई, ठीक है। अगर 4 साल वाली लागू करें भी, उस चीज़ के बारे में आप बात करेंगे डिटेल में, लेकिन कम से कम पहली बात इन बच्चा के साथ में न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है इन भाइयों खातर। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देगा अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं दे रही हैं तो। पहला पॉइंट तो यो था भाई। दूसरा यो है अक रिजल्ट्स है कि जैसे एक पिछला इनटेक था हमारे पास में, जो जिन बच्चे का पेपर क्लियर हो रहा था और जो ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे थे, लगभग 1 साल पहले की बात है, 1 साल तो 1 महीना ज़्यादा ही हो लिया। तो उस टाइम की है इनका जीडी होना था, लेकिन जित तक 1 साल तो ऊपर टाइम जा लिया, उन बच्चा का पेपर वगैरह सब कुछ होया बैठा था। फेज़ 2 खातर वो बच्चे तैयार थे, तो उन बच्चा के साथ में भी अन्याय हो गया। वो भर्ती भी न खरे तौर पर कैंसिल कर दी। वो बच्चे भी अपने के है पूरी आस लगाए बैठे थे। अब ठीक है भाई, पेपर वगैरह हमारा हो रहा है और सिर्फ इंटरव्यू पेंडिंग है, उसके बाद मेडिकल वगैरह काम बने जगह। तो उन बच्चा के साथ में भी इनजस्टिस हुआ है। 2 चीज़ तो ये जो महागलत हुई हैं, जो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की बताई हैं मैंने, ठीक है। आर्मी वगैरह की तो भर्तियाँ पेंडिंग अटकाए बैठे थे, वो अलग चीज़ थी यार। पहली बात तो मैं यह क्लियर करना चाहूँ, देख मैं खुद एयरफोर्स में था, तो मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की किसी भी तरह की इंसल्ट नहीं कर रहा भाई, ठीक है। आई रियली रिस्पेक्ट, ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मैं दिल से इज्जत करूँ भाई इस चीज़ में, ठीक है, कोई दुराई नहीं है। मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के डिसीजन के अगेंस्ट हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडियन जो एयरफोर्स है उसके चीफ ने डिसीजन ले लिया, या फिर ठीक है अपने आर्मी के चीफ ने डिसीजन ले लिया और वही चीज़ फाइनल होगी। ऑफकोर्स, ठीक है, सबको पता है इस चीज़ का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इनके ऊपर प्रेशर रहता है, ठीक है, कि डिफेंस मिनिस्टर का भी ऑफकोर्स प्रेशर है भाई इनके ऊपर। तो मैं किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट नहीं हूँ, अपनी ना एयरफोर्स के अगेंस्ट हूँ, ना आर्मी के अगेंस्ट हूँ, ना नेवी के। मैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिसीजन आया है हम उसके अगेंस्ट हैं। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि इसका पूरी तरीके से सेटबैक होना चाहिए, पूरे तरीके से वापस ले, एटलीस्ट इसमें कुछ तो अमेंडमेंट करो, ठीक है। उन चीज़ों की बाद डिटेल में भी बात करेंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट हो सकती हैं, कि एक्स सर्विसमैन का कोटा प्रोवाइड होना चाहिए, या जो भी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो मिलनी चाहिए। तो भाई नंबर 1 बात तो किसकी करिए मैंने, इनरोलमेंट की करिए, वह चीज़ हो ये गलत, उस चीज़ का जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला उस चीज़ खातर। आगजनी वगैरह ना करो, पब्लिक प्रॉपर्टी की डिस्ट्रॉय ना करो, क्योंकि यार देखो भाई अपने फौजी बनने की तैयारी करें, इसी चीज़ के ऊपर यह चीज़ सारी है। अब यार फौज में जाते पहली कसम जो लेनी आगर नहीं भाई, पहली यह याद है आई विल डिफेंड द पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, टू द पेरिल ऑफ माई लाइफ, कि मैं अपनी जान खोकर भी क्या है पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेंड करूँगा। और यार तुम यहाँ पर ऑफेंड कर रहे हो तो वो चीज़ गलत है। आराम से अपना, ठीक है, आराम से अपनी मांग रखो यार, ठीक है, लेकिन यह चीज़ गलत है। मैं इस चीज़ में जमा पूरे तरीके से गलत मानूँ। दूसरी बात मैंने किसकी रखी थी भाई, रिजल्ट की, यह चीज़ बोली है। तीसरी बात यार यह है, अब देखो अब जो 4 साल की या कम है, 17.5 से 21 साल उम्र रखी गई है, 4 साल का पीरियड रखा गया जिसमें 6 महीना की बेसिक ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ठीक है, जिसमें बीपीटी बोला कर बेसिक फेस ट्रेनिंग, एयरफोर्स में जेबीपीटी बोला करते जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग।
तो जो यह चीज़ है ना यार, अब इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 3.5 साल में के तो ये कर लेंगे, के करवा लेंगे, ठीक है। और जो कि यार सैलरी का भी एक इशू है, ठीक है। बंदा ऑफकोर्स यार देशभक्ति तो ठीक है, लेकिन यार बंदा देख घर भी चलाना उसने, इस चीज़ में कोई दो राय हो नहीं। तो घर चलाना तो यार 30,000 तो इन्हें सैलरी रखी है, उसमें तय 9,000 के आसपास कटे ही जाओगे, जो बाद में मिलेंगे इनती तो 21,000 है यार। 21,000 में सच में आज की महंगाई में कुछ को नहीं होता, ठीक है। सच्चाई 21,000 में कुछ को नहीं होता। दूसरी बात यह 17.5 से 21 साल उम्र रखी गई है। हाँ 23 साल जो करिए इस चीज़ के बहकावे में ना हो, या 23 साल जो बढ़ाई है नहीं, या सिर्फ फर्स्ट इनटेक खातर है, सिर्फ पहली बार जो होगा। अब जिन लड़का की उम्र निकल गई है उन खातर है 23 साल सिर्फ करिए, अगले इनटेक का खातर या 21 साल रहेगी। तो भाई जो आर्मी कलर की तैयारी करा कर देने उन बड़ा कहीं तो पहले तो 23 साल होया कर दी, हाँ, तो उनकी तो घटा दी 2 साल। हाँ 2 साल घटा दी। हाँ। और दूसरी बात क्या है, जैसे एयरफोर्स में 21 से आकर दी, 21 से रखी है, और अपनी नेवी में भी इतनी आकर दी, इतनी रखी है। लेकिन यार मेरी बात सुनो, 21 साल का बंदा एक भर्ती हुआ मान लो, तो वो 4 साल तक उसने सर्व करा, तो 21 और 4 25 है यार। 25 साल जो जवानी का यही पीरियड हुआ करे जिसमें बंदा कोई करियर में ग्रोथ करेगा या कोई स्किल सीखेगा। लेकिन यार यो तो उनने लूट लिया, यो टाइम तो लूट लिया, ये बालक की तो होने के कौन छोड़े, किसी भी साइड के नहीं छोड़े, एक तरीके था बाढ़ के। अब यार जो जवानी का जोश था, जिस उम्र में वो बच्चा कोई स्किल सीख सका था या किसी फील्ड में एंट्री करके उसमें तहलका मचा सका था, ठीक है। मेरी उम्र है, ठीक है भाई, मैं भी जैसे 21 का हुआ हूँ, 22 में लग रहा हूँ। ये तू है आप अपने काम करने लग रहे, मैं अपने पढ़ाने लग रहा हूँ, तो हम अपने करने लग, यही उम्र होया करे आप किसी फील्ड में एंट्री करने की, क्योंकि नया खून होया करे, नया जोश होया करे, काम कर सका। लेकिन 25-26 इस उम्र के पास में बंदा ढीला पड़ जाए और जो भी करने लग रहे उसने किस्मत मान बैठा करे, चीज़ होया करे। तो यार उस उम्र में 1.5 उम्र में बालक ने छोड़ देंगे, वो क्या करेगा भाई, वो की तोड़ने का कौन रहा ना, तो उसका दिमाग की भी इतना शार्प रहा, ब्लंट कर दिया इन्हें, खुंडा कर दिया ना, तो इतना शार्प रहा वो दोबारा आकर अपने तैयारी कर लेगा, ठीक है। अब दोबारा आकर वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा और उसके बाद अपने दोबारा स्ट्रगल करेगा। यार तो बालक ने कि तोड़ने का कुछ छोड़ने लग रहा है, गलत चीज़ है। देखो दूसरी बात की ना कहा है अक रिजर्वेशन देवांगे, कुछ स्टेट के चीफ मिनिस्टर आगे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़े बड़े वायदे करे हैं, अक काम के करांगे भाई, यह चीज़ करांगे, अक अपने पुलिस फोर्स में इनती के है रिजर्वेशन देवांगे। यह चीज़ें नहीं मुंह बोली नहीं होनी चाहिए, यह चीज़ पेपर पर लिखित होनी चाहिए, क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है भाई, जो वादा करने लग रहे उसकी कुर्सी की गारंटी को नहीं, उसकी कुर्सी परमानेंट थोड़ी है। अक वो बंदा वादा करदा बढ़िया लग है, अक उसकी कुर्सी परमानेंट है, कल ने आपा जाकर उससे पूछ कहाँ भाई तने यह बात कही थी और आज तने पूरी नहीं करी, उस बंदे की अकाउंटेबिलिटी बने, उसकी जवाबदेही है, उस बंदे की कुर्सी परमानेंट है। लेकिन यार ये बंदे वादे करें यार, इनकी पार्टी परमानेंट थोड़ी है, 2 साल बाद उसका कि मैं पंगा हो जाए, ठीक है, पार्टी अपने, ठीक है, सरकार पलट जाए, या 5 साल बाद तुम्हें, ठीक है, हो जाए शिफ्ट है, तो ये चीज़ें यार। हाँ तो कंपटीशन तो जो 75% जो 4 साल बाद आएंगे, तो कंपटीशन जो ये बोल रहे हैं कि हम पुलिस में दे देंगे या किसी और में, तो उस फील्ड में भी तो कंपटीशन होगा, हमने एग्जाम देकर भाई कंपटीशन हो गया। या तो रिजर्वेशन दो प्रॉपर, आप 30% रिजर्वेशन देवा, 40% रिजर्वेशन देवा, इतनी दो रिजर्वेशन दो। या यार एक बात है, तो हम ठीक है फौज में जावे है, कितने कितने भाई गरीब घरां का बालक जावे है, जिसने गरीबी देखी है, क्योंकि यार इन नेता के, एसपी के, डीसी के, जज के, इनके बालक को नहीं जानते भाई, कौन जानते, ठीक है। हम सारे डल के पढ़ाओ मार दूर, ठीक है, बढ़िया हाई प्रोफाइल केस भी आए हैं, तो वे को नहीं जानते, तैयारी को नहीं करते इन चीज़ों की। तो मैंने कहना चाहूँ या तो कॉन्स्क्रिप्शन लागू करो, कॉन्स्क्रिप्शन बोला करे कंपलसरी मिलिट्री सर्विस में, जैसा कि इजराइल में। अब चाहे कोई कुछ हो, ठीक है, चाहे किसी ने एसपी लगना, चाहे डीसी लगना, चाहे जज लगना है, जो भी लगना है भाई, तू सेवा करके आऊगा, अग्निवीर फिर सारे बनो, ठीक है, बनने हैं। तो अगर सेवा लेनी है तो हम सब पहले हो यार, जो ऑलरेडी मरिया पड़ा है तो उसे ने क्यों मारन लग रहे हो। ये तो किसाना के मजदूरा के बालक है, जो देश खातर अपनी छाती चौड़ी करके, ठीक है, बॉर्डर पर अपनी जान देने खातर खड़े हुए हैं यार, तब मरे हुए और मारन लग रहे हो, ठीक है। आगे जाके बालक की तो होंगे रहेंगे, मजदूरी का लायक रहेंगे और कह रहा है। तो यार चाहे तो तम कॉन्स्क्रिप्शन करो, मैं मानू हूँ बात, मुद्दा किया है, मुद्दा यो है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ना एडवांसमेंट एडवांस करा, अब 4 साल सर्विस ली, फिर जो बढ़िया कैडेट्स बचे, बढ़िया बंदे बचे, उनकी आगे प्रमोट कर देंगे, बाकी 4 साल सर्विस लेके डिस्चार्ज कर देंगे, चल मान लिया, कोई दिक्कत नहीं हमने। लेकिन कॉन्स्क्रिप्शन होना चाहिए, मिलिट्री सर्विस पर लागू करो तो सब एक खातर करो, मारा खातर क्यों भाई, ठीक है, यह चीज़ होनी चाहिए फिर, ठीक है। तो जो 4 साल बाद वो जो नौकरी करने जाओगे टीओडी की, तो उसमें देशभक्ति की भावना नहीं होगी भाई, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने 4 साल बाद मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, तो उसने क्योंकि 75% को वो भेज देगा, यह चीज़ होगी, यह चीज़ है, ठीक है।
कई के बयान नू भी आए हैं अक ठीक है, एक बार देश का प्रति देशभक्ति की भावना जागी तो दोबारा यह चीज़ को नहीं होना यार। देख बंदा होया करे ठीक है, यह चीज़ होने के चांसेस हैं। मैं जब मैं इस चीज़ में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, अक बंदा जब नू दिखेगा इस फील्ड में मेरा सिर्फ 4 साल की करियर है, तो वो बंदा कितने न कितने 4 साल बाहर आए पाछे जो इन्फॉर्मेशन उसके पास में है वो सोचेगा ठीक है, और वो कितने न कितने जो ये बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी रडार में आ जाएगा, वे भी उसने शिकार बनाऊंगी अक यार यो बंदा इन्फॉर्मेशन लीक कर सका है ठीक है। अक कितने न कितने इसके दिल में नू है, अक दिल में यार राग रहे यार अक हमने देश की 4 साल दी हमने की मिला, हमने तो दिहाड़ी मजदूरी मिली है 400 रुपये तो यार बंदा ठीक है 500-700 तो दिहाड़ी वाला ले हुआ है, 700 रुपये भी ले हुआ है, 7-21,000 रुपये तो यार उसे क्या हो गए, दिहाड़ी ये दिन लग रही है और क्या दिन लग रही है ठीक है। गलत चीज़ है। मैं दोबारा कहूँ मैं ना ठीक है आर्म्ड फोर्सेज के अगेंस्ट नहीं हूँ, आर्म पॉलिटिकल डिसीजन के अगेंस्ट हूँ मैं ठीक है।